हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपने मेरे पहले ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने आपको जो है द्वारकाधीश, बेट द्वारका और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए थे। तो हम लोग जो है रात को ही ट्रेन में बैठ लिए थे और सुबह आ गए थे हम लोग सोमनाथ। तो चलिए फिर आपको जो है बाबा सोमनाथ के दर्शन कराते हैं, तो आप मेरी वीडियो में बने रहें। तो हम लोग सुबह ही अपना नहाना धोना करके और आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो उससे पहले जो है पहले टीका लगवा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर में दर्शन करने। तो सभी लोगों ने यहाँ पे टीका लगवा लिया है, तो सिया के पापा ने और सिया ने भी। अब मैं टीका लगा लेते हैं, तो उसके बाद हम चलते हैं बाबा सोमनाथ जी के दर्शन करने। देखो तो देखिए दोस्तों, माथे पे टीका लगा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। तो हम लोग सोमनाथ बाबा के दर्शन करने आए हैं। तो हमने कहा कि सोमनाथ बाबा का नाम ही अपने सर पे लिखवा लेते हैं। जैसे कि आप मथुरा वृंदावन जाओ तो वहाँ पर राधे राधे या कृष्णा लिखते हैं। तो हमने कहा कि हम लोग सोमनाथ बाबा के दर्शन करने आए, तो हम लोग भी क्यों ना सोमनाथ लिखवाते हैं। तो सभी लोगों ने टीका लगवा लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। और वैसे तो हम लोग का होटल जो है मंदिर के बिल्कुल पास में ही था। वहाँ से 4 नंबर गेट जो था वो पास में था, लेकिन हम लोग वहाँ का जो गेट है वो बंद है। इस वजह से हम लोग जो है थोड़ा लंबा चल के जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आपको जो है पुराने सोमनाथ बाबा का मंदिर है पहले वो दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज जो है सीधे पल्लू की साड़ी बांधी है। तो मैंने सोचा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं गुजरात में, तो यहाँ पे गुजराती स्टाइल में साड़ी बांधते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर सीधे पल्लू की साड़ी बांधते हैं, तो मैंने भी बांधी है। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि सीधे पल्लू की साड़ी कैसी लग रही है। तो इधर हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर। तो ये जो है पुराना सोमनाथ मंदिर है। तो चलिए फिर आपको जो है दर्शन कराते हैं। और ये आपको जो है पूरा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जो है किताबें वगैरह भी मिलती हैं। तो चलिए फिर आपको कराते हैं दर्शन। नाना के पास लग जा। तो दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया से हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और ये देखिए, आपको जो है सामने दिखाई दे रहा होगा मंदिर, तो यही जो है पुराना सोमनाथ मंदिर है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नए वाले सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और ये जो है फ्रंट वाला गेट है। तो हम लोग जो है पीछे वाले गेट से गए थे। तो यहाँ पर जो है फूल वगैरह मिलते हैं। तो हमारी सिया को जो है प्यास लग रही थी, तो वो कह रही थी कि मुझे जो है नारियल पानी पीना है। तो नारियल पानी तो बोल नहीं पाती हैं, तो वो बोलती हैं कि मुझे पानी पूरी पीना है। और बहुत ही अच्छा लगता है सिया को नारियल पानी। तो चलिए फिर सभी लोग यहाँ पे जो है नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं और कराते हैं आपको सोमनाथ बाबा के दर्शन। तो चलिए फिर दोस्तों चलते हैं। तो ये जो है यहाँ के अंदर जाने का रास्ता है यहाँ से। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे गेट है, अलग अलग जगह से जो है जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैंप वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है बैठ सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप लोग यहाँ पर कभी आएँ तो अक्टूबर से मार्च के बीच में आएँ, तो तब का मौसम यहाँ पर ठीक रहेगा। और दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आप लोग कभी प्लान करें आने का तो यहाँ पर अक्टूबर से मार्च के बीच में ही आए। तो दोस्तों, ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग स्थित है। लेकिन दोस्तों, सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ कई अद्भुत स्थान हैं जो कि मैं आपको अपने वीडियो में दिखाऊंगी। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहें। और दोस्तों, यहाँ पर जो है फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो हम लोग अपना फ़ोन वगैरह जमा करके जाएंगे। और यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, आप लोग फ्री में जाके जमा कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको दर्शन करने के बाद। तो दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए हैं और बहुत ही हमारे बढ़िया दर्शन हो गए थे। तो अब लोग हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं। और ये सोमनाथ बाबा का अन्य क्षेत्र है जहाँ पर जो आपको फ्री में खाना मिलता है। और यहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ता है और खाना आपको जो है फ्री मिलता है। और ये पुराना सोमनाथ मंदिर है, उसके ठीक सामने ही है। तो आप लोग भी यहाँ पे आके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑटो बुक कर लिया है और हम लोग जा रहे हैं सोमनाथ में और भी मंदिर के दर्शन करने के लिए।
दोस्तों हम लोग चल पड़े हैं और भी मंदिरों के दर्शन कराने के। आपको जो है सोमनाथ में जो भी चीज़ है वो घुमाएंगे, तो आप मेरे ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही कि सभी लोग जो है कितने प्रेम से भोले बाबा के जयकारे लगा रहे थे। तो चलिए फिर अपनी जो है यात्रा शुरू करते हैं और देखिए आपको जो है दूर दूर तक कितना समुद्र दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले बाणगंगा पर। तो आपने जो है सोमनाथ बाबा के मंदिर के दर्शन तो किए होंगे, तो मैं आपको जो है यहाँ पे शाम का भी नज़ारा दिखाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक देखें, तब आपको जो है शाम के मंदिर का नज़ारा देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर यहाँ पर जो है हम आपको जो है बाणगंगा के दर्शन कराते हैं। तो हमारे ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पर जो है शिवलिंग है जो कि लहरों से अपने आप ही भोले बाबा पे जल आता है। तो चलिए हम आपको जो है वो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुँचने ही वाले हैं और देखिए आपको जो है समुद्र की कितनी तेज तेज लहरें आती हुई दिखाई दे रही होंगी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बाणगंगा पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ उतार दिया, तो चलिए आपको लेके चलते हैं नीचे की तरफ और हम भी देखते हैं कि यहाँ का जो है नज़ारा कैसा है और करते हैं भोले बाबा के दर्शन। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि आपको जो है सारी वीडियो में आपको समुद्र देखने को मिला होगा और ये सोमनाथ मंदिर जो है वो भी समुद्र के बिल्कुल पास में ही है। तो चलिए फिर चलते हैं और करते हैं भोले बाबा का दर्शन। और देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर देखिए नग, शंख और शिवलिंग दिखाई दे रही होंगी। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि समुद्र में से ही शंख निकलता है। तो चलिए फिर भोले बाबा के दर्शन करते हैं और आप लोग देख ही रहे होंगे इतनी दूर से कि कितनी तेज तेज जो है यहाँ पे लहरें आ रही हैं। जा। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं श्री बालका तीर्थ मंदिर पर। तो यहाँ पर आप सोमनाथ आए तो इस मंदिर में भी आ सकते हैं। और दोस्तों ये मंदिर भी बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर, और यहाँ की जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की लीला दिखाई गई है। तो चलिए फिर आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं और आपको जो है पूरा मंदिर दिखाते हैं। यह प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण जी की जो उन्होंने लीला करी है वो दिखाई गई है। तो इधर देखिए हमारी सिया के जो है कितने प्यार से देख रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे सिया जो है हमारी पूरी जो है अच्छे से पढ़ रही हैं। तो चलिए फिर आपको जो है अंदर की ओर लेके चलते हैं और आपको जो है मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों ये वही मंदिर है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मानव लीला का समापन किया था। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंशियों का नाश हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम समय पर सोमनाथ आ गए थे। तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मगन होकर विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक चरा नामक एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों में हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया था। यह तीर उनके बाएं पैर में के तलवे पर जाकर लगा था और जारा शिकारी जब पास आया तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर तो वह भय और पश्चाताप से भर गया। तो वह उनसे क्षमा मांगने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे प्रेम पूर्वक समझाया कि यह सब पूर्व निर्धारित था और यहाँ उनका पृथ्वी पर अंतिम समय था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया और गोलोक धाम को पधार गए थे। तो ये तो भगवान श्री कृष्ण जी की एक लीला ही थी। तो आप लोग तो जानते हैं कि भगवान हमारे पृथ्वी पर बस लीला रचने के लिए आते हैं। तो चलिए मैं आपको जो है वो पेड़ दिखाती हूँ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। तो सामने आपको जो वो पेड़ दिखाई दे रहा होगा, तो वहीं पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। तो इसी पेड़ के नीचे शिकारी ने उनके तीर मारा था। तो आपने हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन तो किए और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर जो है ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ की नक्काशी जो है बहुत ही सुंदर करी गई है। तो चलिए सामने आपको जो है एक मंदिर है वो भी दिखाते हैं।
और उस मंदिर में जो है भोले बाबा बताते हैं। तो चलिए हम आपको जो है यहाँ के भोले बाबा के भी दर्शन कराते हैं। तो आप लोग यहाँ पे सोमनाथ आए तो आप लोग जो है इस मंदिर में भी आए। तो मैं आपको जो है यहाँ के सोमनाथ में जो जो मंदिर हैं वो मैं आपको सभी मंदिर दिखाऊंगी और जो भी जानकारी होगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बता भी सकते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोग जो है कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे मंदिर में। तो इस मंदिर का नाम है श्री गोलोक धाम। और यहाँ पर श्री गीता मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बलदेव गुफा, तो यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे और काफ़ी मंदिर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी के जब यहाँ तीर लगा था उसके बाद वो यहाँ पर ही आए थे अपने भाई बलदेव जी के साथ में। तो यहीं पर उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गीता मंदिर के दर्शन होंगे। बलदेव जी तो दोस्तों अब दूसरा मंदिर जो पड़ता है वो बलदेव जी की गुफा पड़ती है। तो जब भगवान जी को तीर लगा था तो बलदेव जी कृष्ण जी को यहीं पर लेके आए थे। तो यहीं पर उन्होंने जो अपनी देह का त्याग किया था और यहीं पर उनकी चरण पादुका आपको दिखाई देंगी। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं गुफा के अंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। तो चलिए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं और आपको कराते हैं भगवान जी के दर्शन। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो दोस्तों मैंने आपके जो है मंदिर के दर्शन कराए दिए हैं और इधर देखिए हमारे जो है सिया और बेदू कितना तेज तेज भाग रहे थे। तो इन दोनों का जो है डर लग रहा था कि ये लोग कहीं पानी के पास नहीं चढ़ जाए क्योंकि वहाँ की जो बाउंड्री है वो ज़्यादा नहीं है। और चलिए फिर अब चलते हैं हम आपको दूसरे मंदिर की तरफ लेके। और ये जो है यहाँ का मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ पर ओमकारेश्वर, केदारनाथ मंदिर, तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं एक नए मंदिर में। मुरारी बापू का घर है वो, मुरारी बापू जी भागवत करते हैं, उनका घर है वो उधर सामने।
तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक दूसरे मंदिर में, तो चलिए आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर ऑटो वाले भैया ने बताया कि यहाँ पर जो है गुफा है, तो चलिए आपको जो है गुफा में दिखाते हैं। और यहाँ पे सूर्य देवता का मंदिर भी है, वो भी दिखाते हैं। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं। और देखिए यहाँ पे रास्तों में जो है कितने सुंदर सुंदर जो है आपको सामानों की दुकान दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर देखिए मसाले भी मिल रहे हैं बहुत ही सस्ते में, 100 रुपये में। तो आप इनमें से जो है कोई भी ले सकते हैं। तो उन्होंने जो है तोल तोल के अलग अलग जगह पर रख दिए हैं, तो आप इनमें से एक कोई भी चीज़ ले 100 रुपये में। और इधर जो है बच्चे जो है जगह जगह पर खिलौने देख रहे हैं और कह रहे हैं हमें ये दिला दो वो दिला दो। अरे बाद में लियो, बाद में लौट के लेंगे, लौट के चलो आओ। छोटी है वो जय जय करके ले लेंगे बेटा। क्या नहीं, इसे शादी से पकड़ो। क्या लेगा? हाँ? क्या 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 है? क्या शादी क्या कह रही है? क्या दिलाऊंगी दिलाऊंगी अभी आगे लेंगे लौट के। अरे जय जय करके आगे तो दिलाऊंगी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा सूर्य देवता जी का मंदिर। तो यहाँ पर जो है यहाँ की गुजराती भाषा में लिखा हुआ है मंदिर का नाम। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर और कराते हैं आपको सूर्य देवता के दर्शन, और वो अपने पत्नी के साथ विराजमान है। तो दोस्तों हमारे दर्शन हो गए हैं, तो अब हम आपको लेके चलते हैं उस कुंड में जहाँ पर जब सूर्य देवता निकलते हैं और शाम को अस्त होते हैं तो सबसे पहली किरण और बाद की किरण इसी कुंड पर आके पड़ती है। और मंदिर ये पूरे वर्ष खुला रहता है और यहाँ पर श्रद्धालु सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक यहाँ पर दर्शन करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो है कुंड के दर्शन करा दिए हैं। और ये जो सूर्य देवता का मंदिर है ये बहुत ही पुराना माना जाता है। सोमनाथ में ये बस थोड़ी ही दूर है वहाँ से। और देखिए आपको जो है मंदिर दिखाई दे रहा होगा कि कितना पुराना जो ये मंदिर है। और मंदिरों की दीवार पर आप लोग देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान ब्रह्मा, माता सरस्वती, माता सीता और माता पार्वती की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो चलिए फिर आपको मंदिर की ओर अंदर लेके चलते हैं जहाँ पर गुफा बताते हैं, तो आपको उस गुफा में भी लेके जाएंगे। और दोस्तों ये मंदिर जो है बहुत ही पुराना है। और दोस्तों यह भी कहा जाता है कि अज्ञातवश के दौरान पांडवों ने यहाँ पे सूर्य देवता से प्रार्थना की थी। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं उस मंदिर में और यहाँ पर देखिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है गुफा के अंदर जाने के लिए। तो ये गुफा जो है बहुत छोटी है, इस वजह से इसमें जो है 4 लोग जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जो है 4 लोगों को जाने देते हैं। तो चलिए फिर आपको गुफा के अंदर लेके चलते हैं। तो हम लोग भी जो है गुफा के अंदर जा रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है गुफा में दर्शन करके आ चुके हैं और बहुत ही छोटी गुफा है ये, 4-4 लोग करके जा रहे थे इसमें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं दूसरे मंदिर में। तो हम लोग बस उसके बराबर में ही ये मंदिर है, श्री शारदा पीठ सोमनाथ मंदिर। तो चलिए आपको अंदर की ओर लेके चलते हैं। आ जाओ इधर इधर इधर
तो दोस्तों ये सोमनाथ मंदिर के बस 1 किलोमीटर की दूरी पर कामनाथ महादेव जी का मंदिर है और यह स्थान आदि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए महादेव जी की शिवलिंग है और देखिए आपको दिखाई दे रही होगी और नीचे की तरफ आपको जो है पार्थिव मैया भी दिखाई दे रही होंगी। सामने आपको जो है यहाँ पे शीशा भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सभी लोग जो है नंदी बाबा पे हाथ रख के और शिवलिंग देखने की कोशिश कर रहे थे। और ये देखिए दोस्तों यही गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। तो चलिए आपको अंदर मंदिर के अंदर लेके चलते हैं और आपको जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सभी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 12 ज्योतिर्लिंग बनाई गई हैं, जिस पर जो है यहाँ पर सभी लोग जल लेके चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है जल का डब्बा वो 100 रुपये, ये 200 रुपये का डब्बा मिल रहा है और उसमें से आप लोग जल लें और अंदर जाके चढ़ा सकते हैं। तो चलिए फिर आपको अंदर ले चलते हैं गुफा के अंदर। तो हम लोग भी चलते हैं और ये गुफा भी जो है थोड़ी सी छोटी है, तो इसमें जो है थोड़ा बैठ के जाना पड़ता है। तो चलिए फिर लेके चलते हैं आपको अंदर की तरफ। चलो रुक जाओ अभी रुक जाओ, थोड़े निकलने हैं उसके बाद है बैग में है। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कितनी छोटी सी गुफा है और यहाँ पे आने जाने रास्ता जो है वो दोनों भी एक ही है। तो चलिए फिर अंदर की ओर लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं त्रिवेणी माता के मंदिर के पास। तो ये मंदिर जो है वहाँ से पास में ही है, आप लोग जो है पैदल आ सकते हैं कामदेव महादेव मंदिर के पास में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 3 पवित्र नदियों का संगम है, हिरण, कपिला और सरस्वती के मिलन का ये स्थान है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि प्रयागराज में भी 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जहाँ पर अभी महाकुंभ लगा था। तो ऐसे ही यहाँ पर सोमनाथ में भी 3 नदियों का संगम है, हिरण, कपिला और सरस्वती का। और ये यहाँ का मेन गेट है, लेकिन हम लोग जो है पीछे वाले गेट से आए। तो चलिए फिर चलते हैं, हमारे दर्शन जो है सभी जगह हो चुके हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं बाबा सोमनाथ मंदिर के पास में ही। तो अब हम लोग जो है जा रहे हैं यहाँ पे बीच पर, जो देखिए सामने आपको जो सोमनाथ मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो उससे पहले हम लोग चलते हैं बीच पे, फिर जाएंगे शाम के भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं। और इधर हमारी सिया जो है थक गई थी तो वो सो गई थी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बीच पर और आपको जो है सोमनाथ का बीच भी दिखाते हैं कि यहाँ का बीच जो है कैसा है। दोस्तों इसके अंदर जाने का जो है टिकट लगता है। तो अगर आप ऐसे ही जा रहे हैं तो 5 रुपये टिकट है और 10 साल से छोटे बच्चों का जो है टिकट नहीं है, 10 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट है। और यहाँ पर आप लोग जो है साइकिल से घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है सिंगल पर्सन के 20 रुपये हैं और कपल के 40 रुपये हैं। तो आप लोग यहाँ पे साइकिल से भी घूम सकते हैं। तो चलिए फिर लेके चलते हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारी दुकानें लगी हैं खाने पीने की और खिलौनों की, खूब सारी दुकानें भी लगी हैं। तो चलिए हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं और देखिए हम लोग पहुंचने वाले हैं बीच पर। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी की बहुत ही बड़ी सी मूर्ति बनी हुई है और यहाँ से आपको देखिए बीच भी दिखाई दे रहा होगा। तो मिलते हैं आपको बीच पर पहुंचकर। ये अकेली बैठेगी ना मेरे साथ, आएगा ना बैठेगी सियान तो जुली जुल्ली कैसा लगा।
तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ के शाम का नज़ारा है और हम लोग सभी जगह पे घूम के आए थे, तो ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ पे उतार दिया कि यहाँ पर आप लोग बीच घूम सकते हैं। और देखिए आपको सोमनाथ बाबा का मंदिर दिखाई दे रहा होगा, बस थोड़ी ही दूर है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा एंजॉय करके उसके बाद जाएंगे मंदिर के दर्शन करने। तो सुबह तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे, तो अब हम लोग जाएंगे शाम के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं बाबा सोमनाथ जी के दर्शन करने। और मैंने आपको बताया ही था कि सोमनाथ मंदिर ये भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और कहा जाता है कि इसे सबसे पहले स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। इसके बाद इसे कई बार तोड़ा भी गया, लेकिन हर बार इसे फिर से भव्य रूप से बनाया गया था। तो चलिए फिर हम लोग जी यहाँ पे अपने फ़ोन वगैरह जमा कर देते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो दोस्तों ये जो है यहाँ मंदिर के शाम का नज़ारा है और आप लोग देख ही रहोगे कि यहाँ पे जो है कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर देखिए लाइटिंग जो है यहाँ पे बदल रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है नाइट शो होता है वो देखा था। तो यहाँ पे उसका चार्ज जो है 50 रुपये है और छोटे बच्चों का 20 या 30 रुपये है। तो चलिए फिर हमारे दर्शन जो है बहुत बढ़िया हो गए हैं शाम के भी, और हमने जो है नाइट शो भी देख लिया है। तो चलिए फिर चलते हैं अपनी होटल की तरफ। तो दोस्तों हम लोग होटल की तरफ जा रहे थे और यहाँ पर जो है बारात निकल रही थी गुजराती साइड में। तो हमने कहा जो है यहाँ का जो है डांस हुआ है वो आपको दिखाते हैं। तो सामने अंकल जो डांस कर रहे थे, उनका डांस जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।